ओके, चलिए आप सुन लीजिए। बहमनी साम्राज्य का प्रशासन, आज हम लोग जो क्लास में चर्चा करने वाले हैं वो बहमनी साम्राज्य का प्रशासन, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य के बारे में कल आप लोग ने 5 सेक्ट पढ़ लिए थे। उन 5 सेक्ट को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते। पहला सेक्ट सबसे पहले जो बहमनी साम्राज्य से हटा था वो कौन सा था? बरार राज्य था, बरार। और सेक्ट का क्या नाम था? डायनेस्टी, वंश का क्या नाम था जो सबसे पहले बहमनी साम्राज्य से टूटा? इमाद शाही, इमाद शाही वंश था। दूसरा वंश कौन सा था? आदिल शाही। तीसरा वंश कौन सा था? निज़ाम शाही। चौथा कुतुब शाही। और पांचवा बादिल शाही, बरीद शाही, बरीद शाही, ठीक है। तो ये 5 वंश टोटल अलग हुए थे बहमनी साम्राज्य से। और इससे पहले का भी बहमनी साम्राज्य हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि सिंगल रूलर, कहीं ना कहीं मोनार्क का पावर था और वो मोनार्क यहाँ पे रूल करता है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और स्वतंत्र करके इन्होंने अपने आप को 5 पार्ट में डिवाइड करके पूरा का पूरा प्रशासन किया। तो उस प्रशासन की राजनीतिक हिस्ट्री तो हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब राजनीतिक इतिहास के बाद में हम लोग आज इसके प्रशासन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रशासन के अंदर देखिए कुछ चीज़ें हैं। जैसे प्रशासन के अंदर सबसे पहली चीज़ यही होती है कि इन लोगों को अपना राजस्व कैसे मिलता था, ठीक है। राजस्व का मतलब रिवेन्यू या स्टेट को चलाने के लिए फंड कैसे कलेक्ट करते थे, ठीक। तो राजस्व की अगर हम लोग बातें करें या रिवेन्यू की बातें करें तो राजस्व के लिए मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था, जिसको हम लोग क्या कहते थे? तारफदार सिस्टम, ठीक। तारफदार सिस्टम का जो हेड होता था, हाईएस्ट ऑफिसर, उसको क्या कहते थे? सूबेदार। सूबेदार होता था ना, सूबेदार। तो इसका काम क्या होता था? जो केंद्र है और साथ ही साथ में जो राज्य है, राज्य का मतलब यहाँ पे प्रांतों से बात हो रही है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो बंटवारा होगा, ठीक है, जो बंटवारा होगा किसका? राजस्व का जो बंटवारा होगा वो करने के लिए सूबेदार को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था। सूबेदार यहाँ पे राजस्व का बंटवारा करता था और उस सूबेदार को हम लोग किसके अंदर मानते थे? तारफदार सिस्टम के अंदर मानते थे। तारफदार सिस्टम क्या था? सेम वही सिस्टम को तारफदार सिस्टम हम लोग कह रहे हैं जो हम लोग एकता सिस्टम के अंदर बात कर रहे थे या अमर नायक सिस्टम के अंदर बात कर रहे थे। मतलब जमीनों को या भूमि को दे दिया जाता था कुछ ऑफिसर्स को, जैसे यहाँ पे तारफदार है, और वो लोग राजस्व का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में करा करते थे। ये तारफदार सिस्टम होता था। दूसरा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था खालसा की लैंड होती थी, खालसा भूमि के अंदर, ठीक है। क्या भूमि है ये? कौन सी भूमि है? सरकारी भूमि कह लीजिए आप लोग, ठीक है। सरकारी भूमि का मतलब जो भूमि राजस्व के अंदर तारफदार सिस्टम से बच जाए वो तमाम भूमि खालसा भूमि होती थी, क्योंकि वो भूमि किसकी हुआ करती थी? सीधा राजा की हुआ, और राजा की भूमि को ही हम लोग खालसा भूमि या खालसा लैंड फॉर्म में जानते हैं। दूसरा सिस्टम ये। तीसरा सिस्टम इनके यहाँ जो था करेंसी का सिस्टम, अगर हम लोग बातें करें करेंसी या सिक्के कौन से चला करते थे, कॉइन कौन सी चला करते थे, तो बोला जाता है कि बहमनी साम्राज्य के अंदर जो सिक्के यूज होते थे उन सिक्कों को बोला जाता था हुड़। ये नाम है सिक्कों का। जैसे विजयनगर साम्राज्य में बरहा या पैगोडा नाम दिया करते थे हम लोग, यहाँ पे करेंसी का नाम क्या होता था? हुड़, ठीक है, या हुड़ इसको बोला करते थे। और इसके ये जो करेंसी हुआ करती थी, यहाँ के जो सिक्के हुआ करते थे वो गोल्ड में भी होते थे, कॉपर में भी होते थे और सिल्वर में भी होते थे। मतलब सोने, चांदी और कांसे सभी पदार्थों के सिक्के यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और उन सिक्कों को क्या बोला जाता था? हुड़ नाम दिया जाता था, ठीक है। तो ये करेंसी सिस्टम यहाँ पर है जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक। और चौथी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो गए सिस्टम, एक तरफदार सिस्टम हो गया, एक खालसा सिस्टम हो गया, और एक आपका सिक्कों का या हुड़ जिसको हम लोग कहते हैं। भाषा की बातें कर लेते हैं। भाषा यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी है? लैंग्वेज किसके लिए? लिटरेचर के लिए। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। यहाँ पे जितना भी साहित्य लिखा गया या लिटरेचर लिखा गया वो कौन सी भाषाओं में लिखा गया? दूसरी चीज़ आधिकारिक भाषा कौन सी होती थी यहाँ?
ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है साहित्य के लिए जो भाषा का प्रयोग होता था, और एक है जो आधिकारिक भाषा के लिए लैंग्वेज का प्रयोग होता था। दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर हम लोग साहित्य के लिए बात करें तो साहित्य के लिए मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे कुछ भाषाएं थी जो यहाँ पे यूज़ होती थी, जैसे जिसमें उर्दू सबसे प्रोमिनेंट थी, ठीक है। और उर्दू में कौन सी? दक्कनी उर्दू, ठीक है। दक्कनी उर्दू यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट थी। दक्कनी उर्दू यहाँ पे बोली जाती थी। दक्कनी उर्दू को कौन सा संत था जिसने पॉपुलर किया? कौन सा संत था जिसने दक्कनी उर्दू में लिखा और उसको पॉपुलर किया? गेसुदराज, ठीक है, गेसुदराज। उर्दू के अलावा यहाँ पे तेलुगु का भी यूज़ होता था। तेलुगु में भी बहुत सारे लिटरेचर मिले। तेलुगु के अलावा पर्शियन या फारसी भाषा का भी यूज़ होता था यहाँ पे, ठीक है। तो पर्शियन में भी लिटरेचर मिले यहाँ पे, ठीक। क्योंकि ये कर्नाटका का रीजन है या केरला के अंदर इन तमाम जगहों पे ये पहुँची थी। तो यहाँ पे एक भाषा और है जो कन्नड़ बोलते हैं जिसको हम लोग, तो कन्नड़ भाषा में भी यहाँ पे साहित्य मिले, ठीक है। तो इनकी 4 प्रोमिनेंट भाषाएं जो थी, एक उर्दू जिसको दक्कनी उर्दू बोला जाता है, या इसको एक नाम और देते थे, क्या नाम है इसका? एक नाम और देते थे, हिंदवी बोलते थे, हिंदवी, ठीक है, हिंदवी बोलते थे। तो उर्दू, दक्कनी उर्दू या हिंदवी, ठीक। दूसरी भाषा तेलुगु होती थी। तेलुगु क्योंकि सदर्न इंडिया है तो उससे बच के जा नहीं सकते। तीसरी चीज़ पर्शियन। पर्शियन भाषा क्यों? क्योंकि वहाँ फारस की खाड़ी से जो लोग आ रहे हैं। महमूद गमा को देखा ना कल हम लोग, कहाँ का? वही का तो ट्रेडर था वो, ठीक है। तो उसने आगे यहाँ पे बहुत सारी रचनाएं की। कल जो रचनाएं हम लोग पढ़ रहे थे वो सारी की सारी पर्शियन में तो है रचना, ठीक। उसके बाद में कन्नड़, क्योंकि कर्नाटका वगैरह का रीजन लगता है इनका, तो इस रीजन में भी ये लोग पहुँच चुके थे। तो कन्नड़ वगैरह के अंदर भी इनको यहाँ पे साहित्य लिखने की प्रशिक्षण हुआ करते हैं। आधिकारिक भाषा इसमें से कौन सी होगी इनकी बताइए? इन भाषाओं में से आधिकारिक भाषा जो ऑफिस में यूज होती है, कोर्ट में यूज होती है, कौन सी होगी? कौन सी होगी? तेलुगु तो विजयनगर में यूज होती है। हाँ, पर्शियन। पर्शियन भाषा का यूज होता था गेसुदराज के आने से पहले तक, ठीक। जब तक गेसुदराज नहीं आए थे तब तक यहाँ पे पर्शियन भाषा का यूज होता था। दूसरा, पर्शियन भाषा के बाद में यहाँ पे दक्कनी उर्दू को जो था ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ठीक है। तो ये जो बीच का लैंडमार्क है इसको जरूर याद रखिएगा कि पहले कौन सी भाषा यूज हो रही है? फारसी, ठीक है, पर्शियन का यूज होता था। और बाद में जैसे ही गेसुदराज यहाँ पे आए थे, गेसुदराज कौन से राजा के काल में आए थे? राजा का नाम शहाबुद्दीन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? और शहाबुद्दीन और क्या बोलते हैं? अहमद वली, ठीक है, शहाबुद्दीन या अहमद वली। उनके आने के बाद में क्योंकि उन्होंने ही संरक्षण दिया था ना गेसुदराज को, तो हम उसी राजा से मान लेंगे कि यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो अब क्या हो गई थी? दक्कनी उर्दू। तो पहले फारसी और उसके बाद में दक्कनी उर्दू, ये 2 भाषाओं का यहाँ पे यूज होता था जो यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हुआ करती, ठीक है। साहित्य और आधिकारिक भाषाओं में इनको याद रखिएगा। उसके बाद में अगर थोड़ी बात करें हम लोग प्रशासन के अंदर, तो प्रशासन के अंदर कुछ पद होते हैं, कुछ पोस्ट होते हैं। उन पोस्ट का डिवीज़न भी यहाँ पे किया जाए, ठीक है, पोस्ट का डिवीज़न भी यहाँ पे किया जाए। जैसे एक पोस्ट थी जिसका नाम था अमीर जुमला। एक पोस्ट थी बहमनी साम्राज्य के अंदर जिसको क्या बोला जाता था? अमीर जुमला। अमीर जुमला का मतलब होता था वित्त मंत्री, ठीक है। अमीर जुमला मतलब वित्त मंत्री। अमीर जुमला वित्त मंत्री को बोल रहे हैं। ये वित्त मंत्री का काम क्या होता है पता है ना आप लोगों को? फाइनेंस का पूरा लेखा जोखा जो होता है राजस्व का, जिसकी अभी हम लोग पीछे बातें कर रहे थे इस तरफदार सिस्टम में। यहाँ पे तरफदार सिस्टम अगर केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा कर रहा है किसी चीज़ का, तो उसको परमिशन किसकी चाहिए होगी? वित्त मंत्रालय की चाहिए होगी। तो देखिएगा कि वित्त मंत्रालय जैसे कॉन्सेप्ट को इस समय में यूज़ किया जा रहा है। वित्त मंत्री को एक पोस्ट है जिस वित्त मंत्री की पोस्ट को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो वित्त मंत्री की पोस्ट को याद रखिएगा। अगली पोस्ट है यहाँ जिसको बोला जाता है
अमीरुल उमरा। अमीरुल उमरा की उपाधि से किसी ने अपने आप को सम्मानित भी किया। कौन सा राजा? कल बताया था, अमीरुल उमरा की उपाधि से एक राजा ने अपने आप को सम्मानित भी किया। अमीरुल उमरा बोला था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? हसन गंगू। हसन गंगू के बारे में बताया था ना, उसने अपने आप को अमीरुल उमरा की भी उपाधि दी थी। ठीक है, तो अमीरुल उमरा का मतलब होता है जो प्रधान सेनापति होता है। प्रधान सेनापति, मिलिट्री कमांडर जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, या प्रधान सेनापति जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो पोस्ट हैं, इनका नाम तो याद रखना ही है आप लोगों को, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे प्रधानमंत्री की पोस्ट होती थी उस समय, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती थी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अलावा वहाँ पे मुख्य काजी भी हुआ करते थे। काजी क्या करेंगे वहाँ पे? जितने भी रिलीजियस मैटर होते थे उससे रिलेटेड डिसीजन लिया करते थे, तो मुख्य काजी भी उस समय में हुआ करते थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उन डिपार्टमेंट में से ये दो डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में कभी ना कभी एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पोस्ट लिख देता है और पोस्ट का मायना लिख देता है। विजयनगर साम्राज्य के 2 पोस्ट लिख देगा और 2 पोस्ट किसकी लिख देगा? बहमनी साम्राज्य की लिख देगा। और इस तरीके से उसको मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रशासन के अंदर इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा। और 2-4 पोस्ट है वो आपको टेस्ट में जब दूंगा तो वो टेस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको मैच द फॉलोइंग में आप उसको याद रख सकते हैं, और जब क्वेश्चन लगाएंगे तो वो पोस्ट भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट हैं, सारी की सारी पोस्ट आपको बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतनी सारी पोस्ट एग्जाम में ना तो पूछेगा, और बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड पिछले 10 सालों में 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से मिलेंगे आपको। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ गए? विजयनगर साम्राज्य में। इसलिए मैंने विजयनगर साम्राज्य आपको 4 से 5 क्लास में पढ़ाया और ये एक ही क्लास में ख़त्म किया, सिर्फ इसी वजह से। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो अगला टॉपिक है आपका विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बाद में ये स्वतंत्र राज्य भी इसके थे, तो यहीं पे खत्म हो जाए। अगला टॉपिक क्या है बताइए? लोग इतने शांत क्यों हुआ? सदमा लगा क्या किसी का? है सबके सब बड़े शांत लग रहे। मैम डांट के गई है क्या? है डांट के गई? नहीं डांट के, बड़ा शांत शांत से लग। अच्छा, डीएम सर का दुख है ये बात? ओके, ये दुख तो चलेगा, लंबा चलेगा। ठीक है, इस डीएम सर का दुख ना, हाँ वो वाला सदमा तुम लोग को लगा और बहुत गहरा वाला लगा। कोई बात नहीं, नए डीएम सर आएंगे, हो सकता है वो और अच्छा पढ़ाते हैं, उम्मीद रखो अच्छा। अगला टॉपिक मध्यकालीन भारत का जो हम लोग का है वो है भक्ति मूवमेंट। ठीक है, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की जब बातें करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कहाँ चलेंगे? धार्मिक संस्थाओं की तरफ चलेंगे। ठीक है, धर्म की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा धार्मिक संस्थाओं की बातें करेंगे। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आप प्राचीन में भी पढ़ते हैं, मध्यकालीन में भी पढ़ते हैं और आधुनिक भारत में भी पढ़ते हैं। ठीक है, समय समय में अलग अलग भक्ति आंदोलन हुए। भक्ति आंदोलन का मतलब यहाँ पे धार्मिक आंदोलन से, धार्मिक आंदोलन प्राचीन इतिहास में अगर बातें करें तो कौन सा है? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब आए, बुद्ध धर्म, जैन धर्म आया, इनका पूरा का पूरा आप लोग जो पढ़ते हैं वो था धार्मिक आंदोलन। मध्यकालीन भारत में जब इनकी बातें करते हैं हम लोग तो आप लोग को मिलेगा कुछ फिलॉसफीज़ यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, जिसको आप लोग फिलॉसफीज़ के फॉर्म में अगर पढ़े, जिसको आप शंकराचार्य पढ़ते हैं, ठीक है, रामानुजाचार्य पढ़ते हैं, रामानंद, कबीरदास, तुलसीदास, इन सब का जो नाम पढ़ते हैं वो सब कहाँ का है? मध्यकालीन भारत के। ठीक, तीसरा भक्ति आंदोलन या धार्मिक आंदोलन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वो आंदोलन किसके समय का है? स्वामी विवेकानंद के समय का। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के टाइम में धार्मिक आंदोलन चल रहा था। ठीक, उसके बाद दयानंद सरस्वती वेदों की तरफ लौट। ठीक है, ये सब चीज़ें आप आधुनिक भारत के अंदर पढ़ें। तो जितने भी यहाँ पे आप इतिहास का कोई भी भाग उठा लीजिए, हर भाग के अंदर धार्मिक आंदोलन मिलेंगे।
ठीक है, यही नहीं, आप विश्व इतिहास में भी चले जाइए, विश्व इतिहास में भी आपको धार्मिक आंदोलन मिले, ठीक है, धार्मिक आंदोलन वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो धार्मिक आंदोलन भारत का धार्मिक आंदोलन नहीं होगा, वो कहाँ का होगा, विश्व का होगा। और विश्व में क्रिश्चियनिटी, ज्यूइस, इन सब की चीज़ों की बात हो रही है, तो वहाँ पे इन लोगों के धार्मिक आंदोलन की बात है, ठीक है। चलिए, तो धार्मिक आंदोलन की यहाँ पे बात स्टार्ट करते हैं हम लोग, और धार्मिक आंदोलन के अंदर ये टॉपिक जो लिखा हुआ है ना, भक्तिज्म या भक्ति आंदोलन, ठीक है। चलिए अब आपसे बातें करते हैं थोड़ी सी, आप लोग का मूड भी अच्छा हो जाए। तो भक्ति आंदोलन की जब बातें करते हैं तो कोई मुझे ये बताएगा भक्ति किसको, क्या है भक्ति, भक्ति क्या है, क्या है भक्ति? हाँ हाँ, किसी के प्रति अपनी आस्था रखना, ठीक है, एक आस्था, हाँ, सर्वश्रेष्ठ है। और कोई साधन, कोई एक बता दो, अलग तो बहुत सारे। शिवांशी, क्या है भक्ति? हाँ, अपना सब कुछ निछावर है भक्ति। ओके, तनु बताइए क्या है भक्ति? हाँ, विश्वास, विश्वास। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से भक्ति की डेफिनेशन अलग अलग है ना। सबके जैसे राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्रवाद के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबके लिए राष्ट्रवाद के मायने अलग अलग है। उसी तरीके से भक्ति के भी मायने आप लोग के हिसाब से, सबके हिसाब से अलग अलग है, ठीक। तो भक्ति का मतलब आप लोग के हिसाब से है कि अगर मैं पूरा का पूरा कंक्लूजन करूँ क्लास का, तो भक्ति का मतलब आप लोग के लिए है एक तरीके का वो डिवोशन, ठीक, जो डिवोशन के अंदर आप खुद को भूल के अपने आप को समर्पित कर दें किसी चीज़ के लिए, ठीक, यही भक्ति है। जब आप सब कुछ भूल के अपने आप को किसी भी चीज़ में न्यौछावर कर दें, समर्पित कर दें, उसी को हम लोग भक्ति करते हैं। बोला गया भक्ति के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसको डिवाइड किया जाता है, भक्ति को एक टर्म में समझा ही नहीं जा सकता, ठीक है, कि भक्ति अगर न्यौछावर करना ही है सिर्फ, तो ऐसा नहीं, भक्ति सिर्फ समर्पण देना ही है, तो ऐसा नहीं। भक्ति के बहुत सारे मायने निकल सकते हैं, उन कुछ मायनों में बहुत सारे फिलोसफर्स ने कुछ मायने निकाले। उसमें एक मायना उन्होंने निकाला कि भक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? जुड़ाव किसी से, लगाव होता है किसी चीज़ से। तो एक तो मायना ये हो गया कि भक्ति का मतलब अटैचमेंट या जुड़ाव, लगाव कह सकते हैं। दूसरी चीज़ बोला गया भक्ति का मतलब है प्रेम, ठीक, भक्ति का मतलब प्रेम। भक्ति आपके अंदर तब तक आ ही नहीं सकती जब तक आपके अंदर प्रेम है, ठीक। तो प्रेम की ही प्रति जब तक आप लोग न्यौछावर खुद को नहीं करेंगे तब तक भक्ति नहीं रहेगी, ठीक है। तीसरी चीज़ इसके अंदर बोली गई अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब स्नेह होता है, स्नेह, स्नेह, ठीक है, स्नेह को बोलते हैं अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, कि जब किसी के प्रति स्नेह डेवलप हो जाए तो वो भक्ति। अब ये सारी की सारी चीज़ें डेवलप हुई और डेवलप हो गया किसी एक टारगेट की तरफ आगे बढ़ गए, किसी एक टारगेट की तरफ। कि कुछ लोगों ने बोला भक्ति हमारे लिए ईश्वर की आराधना करना है, वो हो गया भक्ति। कुछ लोगों ने बोला भक्ति हमारे लिए ईश्वर की तो आराधना करना है, लेकिन कौन से ईश्वर की आराधना? कुछ लोगों ने डिवाइड कर दिया, बोले भक्ति हमारे लिए क्या है, शैविज्म की आराधना करना, शैव संप्रदाय की आराधना करना, वो हमारे लिए भक्ति है। कुछ ने बोला नहीं, विष्णु की आराधना करना हमारे लिए वो भक्ति है, ठीक। कुछ लोग ऐसे आए कि नहीं, भगवान का कोई रूप ही नहीं, भगवान का कोई रूप ही नहीं, आंखें बंद करिए भगवान, उसको हम किसी भी नाम से या किसी भी ऐसी संप्रदाय से जोड़े नहीं क्यों? अगर हम उसको सिर्फ और सिर्फ इमेजिन ही कर लेते हैं तो वो हमारे लिए भक्ति। तो कुछ लोग सिर्फ इमेजिनेशन में भक्ति को मानते हैं, ठीक है। तो भक्ति के मायने बहुत सारे हैं, लेकिन अगर भक्ति की डेफिनेशन की बात करें तो बोला जाता है भक्ति जो है कुछ तत्वों से मिलकर बनी हुई है, और उन तत्वों में जो सबसे पहला तत्व है जिसका मतलब था अटैचमेंट या जुड़ाव, जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा तत्व जो था वो क्या था, प्रेम या लव, जिसको हम लोग बोलते हैं।
और तीसरी चीज़ अफेक्शन या इसमें, इन तमाम तत्वों को मिला के हमने भक्ति को तो पैदा कर लिया, ठीक। लेकिन भक्ति अगर आ रही है तो किसके लिए आ रही है? धर्म के लिए आ रही है, ठीक है। किसके लिए आ रही है? धर्म के लिए। ईश्वर की उपासना करना ही तो भक्ति है। और ईश्वर किसके रूप है? धर्म के रूप में। तो अगर मैं पूछूं धर्म क्या है, व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है, तो धर्म आप लोग के हिसाब से क्या हो सकता है? धर्म किसको कहते हैं? बताओ धर्म क्या है? हाँ, पहचान है। धर्म पहचान है। ये तो तुमने मोदी जी वाली बात नहीं। और कुछ? हाँ, कर्म करना ही धर्म। हाँ, एक नियम कायदे कानूनों का मतलब एक संग्रह कह सकते हैं। हाँ, संग्रह है जिसके अनुसार मनुष्य जो है अपने जीवन को और बेहतर से बेहतर कर सकता है, इसका अनुसरण करता है। ये आपने प्राचीन इतिहास की परिभाषा बता दी, तो ये वही है, ठीक। और कोई धर्म क्यों, क्या है धर्म? हल्के बहुत बोलते थे, आवाज़ में पे लाते हो। हाँ, क्या कह रहे? हाँ, परिभाषा तुम खड़े हो क्यों? सब लोग सुनो। हाँ, बताओ तेज, तो तेज से बोलो, आवाज़ आ। उसका समर्पण जरूरी नहीं है कि वो किसी भी रिलीजन या धर्म से जुड़ा हुआ। हाँ, हाँ, धर्म को परंपरा। हाँ, खुद ताली बजवा रहे। हाँ, ये सही। देखो, धर्म की परिभाषा करें तो बातें करें कि धर्म है क्या, या धर्म, पहली तो चीज़ आस्था से जोड़ के लोग देखते हैं कि आस्था का मतलब धर्म, ठीक। धर्म की अगर एक परिभाषा की हम लोग बातें करें कि धर्म है क्या, तो धर्म पहली जो चीज़ है, भक्ति से उत्पन्न हुई चीज़ को धर्म बोला जाता है, पहली जो चीज़। अब भक्ति ज़रूरी नहीं ईश्वर के प्रति है, ठीक। भक्ति तो किसी के भी प्रति हो सकती है, आपके माँ बाप के प्रति भी भक्ति होती है, ठीक है, उनको फॉलो करना, ठीक। तो भक्ति क्या है, ज़रूरी नहीं है कि किसी एक संप्रदाय या किसी धर्म से रिलेटेड हो, लेकिन अगर उत्पत्ति धर्म की हुई है तो किससे हुई है? भक्ति से। तो धर्म की अगर परिभाषा की बात करें हम लोग, धर्म एक ऐसा विश्वास है या एक ऐसी परंपरा है, ठीक है, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी परंपरा जिसको लोग माने और वो पवित्र हो, ठीक। क्या है धर्म? एक ऐसा विश्वास या एक परंपरा जिसको लोग माने और वो क्या हो? पवित्र हो, ठीक है। अब इसके बीच में किसी भी धर्म का नाम नहीं आया, ना हिंदू का आया, ना मुस्लिम का आया, ना क्रिश्चियन का आया, कोई धर्म का नाम नहीं आया। सिर्फ हमने बात करी कि एक पवित्रता और परंपरा के आधार पर जब हमने किसी भी चीज़ को डिवाइड कर दिया तो वही हमारे लिए धर्म बन गया। लेकिन उसके साथ में एक कंडीशन लगा दी गई, वो होनी कैसी चाहिए? पवित्र। जहाँ पे पवित्रता है वहाँ पे क्या है? धर्म, ठीक है। तो धर्म और पवित्र। अब लोग अगर धर्म को फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको बताया पहले भक्ति, भक्ति के बाद में धर्म, अब धर्म या भक्ति को लोग फॉलो कर ही क्यों रहे? क्या मिल रहा है लोगों को, आपको, हमको, इस समाज को क्या मिल रहा है कि वो लोग धर्म को फॉलो कर रहे हैं? क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्यों मान रहे हैं? क्या देगा धर्म? अच्छाई, अच्छाई देगा, और उससे भी अच्छा, अच्छाई से भी अच्छा। हाँ, व्यक्तित्व में सुधार आता है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि धर्म का ऑब्जेक्टिव, एम या टारगेट है क्या? हाँ, देखो, धर्म क्या है? धारण करने योग्य एक ऐसी चीज़ है कि जिसको
जिसको इंसान धारण करता है और धारण करने के बदले में कुछ ना कुछ चाहता है। मानव जो है बहुत लालची, ठीक है, बहुत लालची, स्वभाव से बहुत लालची। अगर वो कोई भी काम करता है तो उसके बदले में कुछ चाहता नहीं। धर्म के अंदर भी यही चीज़, धर्म के अंदर उपासना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, जो भी कर रहा है उसके बदले में वो चाहता है। और चाहता क्या है? मोक्ष। मोक्ष का इंसान धर्म को फॉलो क्यों कर रहा है? मोक्ष के लिए फॉलो कर रहा है। उसको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। अब जिसको धर्म फॉलो जो नहीं कर रहा है उसको मोक्ष से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। कोई नास्तिक बहुत है दुनिया के अंदर, जो लोग किसी भी ईश्वर में बिलीव नहीं करते, नहीं मानते, तो उन्हें मोक्ष, सैल्वेशन, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं पता, ना इनसे कुछ लेना देना। उनके लिए सैल्वेशन, मोक्ष क्या होता है? वही सोशल वर्क जो वो लोग कर लेते हैं, वही उनके लिए मोक्ष, ठीक है। तो किसी भी धर्म का जब कोई अनुयायी बनता है या किसी भी धर्म को फॉलो करना शुरू करता है तो उस धर्म को फॉलो करने के बाद में उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है और वो होती है मोक्ष। यहाँ से मरने के बाद में कहाँ जाना है? सबको डर है, सबको डर, बिना डर के तो कोई है नहीं है दुनिया में। सबको ये डर रहता है कि मरने के बाद में क्या होगा, कैसे होगा। तो सबको पता है या तो स्वर्ग नरक मिलेगा या जन्नत दोज़ख मिलेगी, पैराडाइज है मिलेगा। ये सब चीज़ें सबके दिमाग में चलती है। तो इसके लिए लोग क्या चाहते हैं? मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। तो भक्ति से धर्म उत्पन्न हुआ और धर्म से मोक्ष उत्पन्न हुआ। धर्म की अगर परिभाषा की बात करें या धर्म का ऑब्जेक्टिव की बात करें तो धर्म चाहता क्या है? धर्म चाहता है कि लोग मोक्ष के लिए काम करें, सैल्वेशन के लिए काम करें। अब मोक्ष के मार्ग पे जाने के लिए लोगों को क्या करना है? मोक्ष के मार्ग पे जाने के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग जिन भी चीज़ों को फॉलो करते हैं या जिन भी चीज़ों के अनुयायी बन जाते हैं वही सारे मार्ग कहला देते हैं मोक्ष पे जाने के लिए। वो मार्ग क्या हो सकते हैं मोक्ष पे जाने के लिए? कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं कुछ ऐसे कर्म कर दूँ जिसकी वजह से मुझे मोक्ष मिल जाए, ठीक। वो क्या है? भक्ति मार्ग। क्या है वो? भक्ति मार्ग। तो भक्ति के मार्ग को ही हम लोग क्या कहते हैं? मोक्ष की प्राप्ति का एक साधन कहते हैं। भक्ति मार्ग को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। भक्ति मार्ग को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक। एक को बोला गया सगुण भक्ति, ठीक। एक को बोला गया निर्गुण भक्ति, ठीक। और एक को बोला गया ऐसी भक्ति जिसके अंदर किसी ईश्वर की कोई कल्पना ही नहीं, ठीक है। मतलब ईश्वर है तो, लेकिन ईश्वर का कोई आकार नहीं। ईश्वर क्या है? निराकार है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? निराकार, निराकार भक्ति, ठीक। तो इस तरीके से भक्ति के मार्ग को डिवाइड कर दिया गया। बोले आप चाहे सगुण बन जाइए, चाहे आप निर्गुण बन जाइए या फिर आप निराकार बन जाइए, हर तरीके से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आपके मानने के तरीके बहुत अलग अलग हैं। सगुण भक्ति की अगर मैं बात करूँ तो सगुण भक्ति वाले लोग बोलते हैं कि सगुण भक्ति वो भक्ति होती है जहाँ ईश्वर की कल्पना की जाए और ईश्वर के आकार को बता दिया जाए। ईश्वर की कल्पना की जाए और ईश्वर के आकार को बता दिया जाए। ईश्वर का आकार क्या होता है? ईश्वर का आकार क्या है? जो हम लोग भगवान राम की मूर्ति को पूजते हैं, भगवान कृष्ण की मूर्ति को पूजते हैं, ये क्या है? सब क्या है? आकार है ना। कुछ हम लोग आकार में देख रहे हैं ना किसी। आकार का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ की कल्पना करें, ठीक, और कल्पना करके उसकी इमेजिनेशन को अपने सामने रख। अब मैं कल्पना करूँ अरुण, ठीक, मुझे इमेजिनेशन में दिखाई दे रहा है, ठीक, लेकिन मैं क्या करूँ? अरुण को सामने ला के खड़ा करूँ तो वो उसका आकार हो जाएगा ना अरुण, ठीक। तो वो आकार की बात क्या होती है? उसी आकार को मूर्ति दे दिया गया, मूर्ति के फॉर्म में समझ लिया। तो सगुण भक्ति का मतलब ये हो गया जब किसी भी चीज़ को एक आकार दे दिया जाए और आकार के फॉर्म में जब उसको पूजा जाए। मतलब यहाँ पे किसकी बातें हो रही है? मूर्ति पूजा की बात है। तो सगुण भक्ति के लोग कौन हो गए? जो मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करने वाले सगुण भक्ति के लोग कहता है, ठीक है। अब सगुण भक्ति के अंदर संप्रदाय को डिवाइड किया गया। सगुण भक्ति को मानने वाले वो लोग कौन कहलाए? कि जैसे कि अगर आप लोग बात करें भगवान राम, भगवान राम किसके पार्ट है? सगुण भक्ति के पार्ट, ठीक है। तो सगुण भक्ति का पार्ट क्यों? क्योंकि आज हम लोग उनको एक मूर्ति के फॉर्म में पूछते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान राम चले गए और उसके बाद में हमने उनका कोई ऐसा इमेजिनेशन ना किया हो, उनकी मूर्ति ना बनाई हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो हमने बनाई है, आज के पूछते हैं हम उनके फॉर्म, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति क्या? निर्गुण भक्ति का मतलब ये होता है कि निर्गुण भक्ति के अंदर हम ऐसी चीज़ों को मानते हैं
कि जिस चीज़ों के अंदर भगवान के आकार को भी वहाँ पे क्या करा जाए, बना दिया जाए और एक इमेजिनेशन भी अपने दिमाग में ले आया जाए। ठीक है, जैसे आप लोग साईं बाबा की बात करें, साईं बाबा को भी एक भगवान के फॉर्म में पूजा जाता है। ठीक है, साईं बाबा को पूजा जाता है, लेकिन साईं बाबा ने कभी भी किसी भी भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं की। उन्होंने क्या बोला कि मूर्ति पूजा की उन्होंने कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का कोई भी बढ़ावा नहीं दिया। ठीक, तो मूर्ति पूजा के लिए उन्होंने हमेशा अपोज भी किया उस समय, लेकिन आज हम उन्हीं की मूर्ति पर बना के उनको पूजा करते हैं। ठीक है, तो साईं बाबा की अगर बात करें तो साईं बाबा का एक एग्जाम्पल हम लोग निर्गुण भक्ति का एग्जाम्पल मानते हैं कि जो मूर्ति पूजा के अंदर भी आ जाए और एक इमेजिनेशन हमारे विचारों के अंदर भी घूमा करे। तीसरी चीज़ होती है निराकार। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ना हो, सिर्फ और सिर्फ हम लोग बिलीव कर रहे हैं कि हाँ भगवान है, कोई एक जीव को यहाँ पे दुनिया के अंदर पैदा करने वाला कोई ना कोई तो एक शक्ति है जिसने यहाँ पे जीवों को पैदा किया। अब उस जीव के बीच में और उस शक्ति के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन को कैसे पूजा जाए। अब चले जाइए प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत के अंदर लोग क्या किसी की मूर्ति बना के उन्हें पूजा करते थे। अगर मैं बहुत प्राचीन के अंदर चला जाऊँ, लोग क्या करते थे, ये पेड़ मेरे को फल दे रहे, पेड़ों को पूजना। ठीक, इसका कोई आकार तो नहीं बनाया उन्होंने, पेड़ों को पूजना। धरती अनाज दे रही है, धरती को पूजना। ठीक है, नदी क्या है, बह रही है, पानी दे रही है, क्या है, नदी को पूजना शुरू। तो इस तरीके से जब क्या करा गया, निराकार मतलब एक शक्ति है जो आपको किसी ना किसी फॉर्म में ऐसी आपको आपके अंदर एक भक्ति डाल दे रही है जिस भक्ति से आप कनेक्टेड है, उसी को हम लोग निराकार भक्ति। निराकार भक्ति वाले मूर्ति पूजा को नहीं मानते, जैसा कि कबीरदास की हम लोग बात करें। कबीरदास निराकार भक्ति थी। ठीक है, कबीरदास को अगर हम लोग देखें तो उन्होंने मूर्ति पूजा को कभी समर्थन नहीं दिया। ठीक, उन्होंने उनका सम्मान जरूर किया लेकिन अपनी तरफ से कभी बढ़ावा नहीं दिया। ठीक है, तो कबीरदास का एग्जाम्पल इसके अंदर हम लोग लेके चलते हैं। ठीक, तो देखिए ये एक इंट्रोडक्शन है पूरा का पूरा। ये जो भक्ति है या जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन को पढ़ने के लिए आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है, उन चीज़ों की यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बात, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं अब इसके अंदर। ठीक है, सब बोर्ड पे लिखूंगा, सब बताऊंगा भी आपको, सारी बातें लिखूंगा। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। बोले भक्ति आंदोलन भारत के अंदर शुरू हुआ, तो भक्ति आंदोलन भारत के अंदर शुरू क्यों हुआ, क्या कारण था भक्ति आंदोलन शुरू होने। तो मैं इसका आपको इरा बता देता हूँ, ईस्वी बता देता हूँ, शताब्दी बता देता हूँ कि जिस शताब्दी के अंदर भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। भक्ति आंदोलन को माना जाता है 8वीं शताब्दी के अंदर भारत के अंदर, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। 8वीं शताब्दी, जाइए 8वीं शताब्दी में 701 से लेकर 799 क्या हुआ भारत में, पढ़ के आए भी आप लोग। 701 से लेकर 799 भारत में क्या हुआ। हाँ, उनकी बात बता रहे, लेकिन इस समय भारत में क्या हो रहा है नहीं पता। 701 से 799 भारत में क्या हो रहा है। हाँ बोलो बोलो, इस बात को बोलो। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ ना, आक्रमण हुआ ना 712 में मोहम्मद बिन कासिम का। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब यहाँ आक्रमण किया तो क्या ये इस्लाम नहीं आया ना। अब इस्लाम जब यहाँ पे फैलना शुरू हो गया तो इस्लाम की वजह से ये कहीं ना कहीं किसके लिए डेंजर हो गया, तो यहाँ का मूल धर्म था। मूल धर्म क्या है, सनातन धर्म जो यहाँ का हिंदू धर्म है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या हुआ, एक खतरे की घंटी। इस सनातन धर्म या हिंदू धर्म को बचाने के लिए क्या करा जाए। ठीक, तो उसको बचाने के कुछ प्रयास यहाँ पे शुरू किए गए और वो प्रयास शुरू होते हैं 8वीं शताब्दी से। अब इस भक्ति आंदोलन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस दिमाग में अपने एक ही चीज़ रखेंगे, वो चीज़ ये है कि हिंदू धर्म के प्रोटेक्शन के लिए या हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के लिए भक्ति आंदोलन को चलाया गया था। क्यों चलाया गया, हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के लिए यहाँ पे भक्ति आंदोलन को चलाया गया। प्रॉब्लम क्या हुई थी, पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों ने आक्रमण किया तो इस्लाम का प्रचार प्रसार भारत में होना शुरू हो गया। इस्लाम के प्रचार प्रसार के बाद में बहुत सारे लोग कन्वर्ट होना शुरू हो गए, उनको रोकना ज़रूरी था, पहला। दूसरी चीज़, इसी समय में अगर हम लोग बात करें तो बौद्ध और जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म भी भारत के अंदर है और प्राचीन से लेकर मध्यकालीन तक बौद्ध और जैन धर्म अपने आप को बहुत ही तेज़ी से विस्तारित कर चुके हैं। जब इस्लाम भी नहीं आया था भारत के अंदर, तभी बहुत सारे लोग हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, बहुत सारे। ठीक है, कई जगह पे लाखों करोड़ों में संख्याएं बताई जाती है कि लोग इकट्ठे होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ हाँ,
बुद्धिज्म को किसमें रखा है? बुद्धिज्म क्या मूर्ति पूजा को समर्थन करता है? करता है? दो सेक्ट है। एक सेक्ट तो करता है कि मूर्ति पूजा को उन्हीं की मूर्ति बना। अगर क्लियर बात करूँ, गौतम बुद्ध ने क्या बोला? गौतम बुद्ध ने मूर्ति का कोई समर्थन नहीं किया, तो इनको आप निराकार बना निराकार। ठीक है, निराकार का मतलब जहाँ पे मूर्ति का समर्थन ना हो तो वो निराकार है। कैसे उनके अंदर मैंने बोला एक शक्ति को तो मानते हो, पावर तो है, एक पावर ऐसी है कहीं ना कहीं ब्रह्मांड को चला रहे। उन्होंने बोला ईश्वर की कल्पना नहीं है लेकिन आत्मा की कल्पना है। उस आत्मा की कल्पना को कौन चला रहा है? आत्मा खुद तो नहीं आ रही है ना, उस आत्मा को कोई ना कोई एक तो पावर चला रही है, तो वो शक्ति को तो मानते हैं ना, तो उस शक्ति को मानना ही नहीं चाहिए वो चीज़। ठीक है, बस। हाँ, बहुत है, अभी आऊँगा मैं डिटेल में आऊँ, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कारण क्या है। ठीक है, अभी मैं बहुत डिटेल में इसके अंदर जाऊँ। तो मैंने बताया कि 8वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, और भक्ति आंदोलन को शुरू करने के पीछे कारण क्या है? कारण है हिंदू धर्म का पुनर्जागरण। पहला कारण क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, और दूसरी तरफ बौद्ध और जैन धर्म के अंदर जो लोग कन्वर्ट होते चले जा रहे थे उन लोगों को रोकना भी था। अब पहली तो चीज़ ये है कि ये सारा का सारा प्रचार प्रसार जो हो रहा है या जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सब कहाँ पे हो रही थी? उत्तर भारत में हो रही। ये तो सबको पता है ना, कहाँ पे हो रही है? उत्तर भारत में हो रही है। अब उत्तर भारत से हम लोग चले आए थोड़ा दक्षिण भारत। क्या दक्षिण भारत में इस्लाम का इतना प्रचार प्रसार था? नहीं था। 8वीं शताब्दी में तो बिल्कुल नहीं था जब। ठीक इसी तरीके से बुद्धिज़्म जैनिज़्म का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो एकमात्र एग्जाम्पल हमारे पास में कौन सा है? भद्रबाहु का है, एकमात्र एग्जाम्पल जो कर्नाटका में चले गए थे। क्या बोलते हैं, श्रीगोण बैल बोला। ठीक है, वहाँ पे पहुँच गए, और वहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। पीछे पीछे चंद्रगुप्त मौर्य भी आ गए। एक एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, बाकी सदन इंडिया में नहीं मिला। तो यहाँ पे हिंदू धर्म बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अभी दक्षिण भारत में हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल है। चोला पढ़ लीजिए, ठीक है, चोला से पहले पालाश को पढ़ लीजिए, ठीक, पल्लवास को पढ़ लीजिए, इन सबको पढ़ेंगे तो हिंदू धर्म के मानने वाले सभी लोग दक्षिण भारत की बातें कर रहे हैं। तो दक्षिण भारत के अंदर ये तमाम संप्रदाय थे, लेकिन हिंदू धर्म अभी यहाँ पे बहुत संगठित था और बहुत स्ट्रॉन्ग। तो अगर हम पूछें कि यहाँ पे भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो कहाँ से होगी? दक्षिण भारत से, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस समय में हिंदू धर्म था। ठीक, तो यहाँ पे अगर किसी ने जिम्मेदारी ली हिंदू धर्म के पुनर्जागरण की, तो वो किसने ली? दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा नाम बताने जा रहा हूँ मैं आपको, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। ठीक, आदि शंकराचार्य बहुत बड़े संत, सबसे पहले संत जिन्होंने यहाँ पे एक ऐसी फिलॉसफी को जन्म दिया जिस फिलॉसफी ने ईश्वर की परिभाषा लोगों तक पहुँचाई। ठीक, ईश्वर की परिभाषा लोगों तक पहुँचाई। ठीक, लोगों के अंदर ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ चुकी थी कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म जाति व्यवस्था के ऊपर बहुत आधारित है। क्योंकि वो जो मैं सेक्ट सिस्टम आपको बता चुका हूँ, 4 सेक्ट जो वर्णा सिस्टम होता है, वो वर्णा सिस्टम के ऊपर हिंदू संप्रदाय के लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो उस संप्रदाय से लोग डर डर के दूसरे संप्रदाय में कन्वर्ट होने लगे, ये रीज़न। तो यहाँ पे शंकराचार्य ने एक मुहिम शुरू करी, और उन्होंने इस जो कल्पना है, कौन सी कल्पना? वर्णा सिस्टम वाली कल्पना, इसको ख़त्म करने के प्रयास किए। बोला जाता है कि दक्षिण भारत के अंदर शंकराचार्य ने सबसे पहले यहाँ पर हिंदू पुनर्जागरण की स्थापना करी, और यहाँ पर एक फिलॉसफी दी थी जिसको हम लोग बोलते हैं अद्वैतवाद। क्या बोलते हैं? अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद का मतलब बताया ना, एक ईश्वर, मोनोथिज्म, एक ईश्वरवाद। ठीक, इन्होंने बोला अद्वैतवाद का बेसिक मीनिंग ये होता है। शंकराचार्य जब आए तो उनको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से पता थी कि लोगों के अंदर जाति व्यवस्था को लेकर, ठीक है, एक प्रॉब्लम है कि लोग एक धर्म से दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके साथ में क्या हो रहा है? भेदभाव। तो इस भेदभाव को रोकने के लिए ये फिलॉसफी आई, अद्वैतवाद जिसको हम लोग बोलते हैं। अद्वैतवाद फिलॉसफी जब यहाँ पे आई तो इस फिलॉसफी ने बोला कि सिर्फ 2 चीज़ें दुनिया के अंदर है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं दुनिया के अंदर। एक है जीव, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, और एक है परमात्मा। 2 चीज़ें हैं सिर्फ दुनिया के अंदर, एक है जीव जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, और दूसरी कौन सी है? परमात्मा, जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं।
ठीक। तो बोले अद्वैतवाद का मतलब ये है कि ईश्वर और वो जीव एक ही है। क्या बोला? ईश्वर और जीव दोनों एक ही है। ईश्वर ने अपनी ही अंतरात्मा के जरिए उस आत्मा को उत्पन्न किया, पैदा किया, और जितने भी जीव संसार में घूम रहे वो कहीं ना कहीं उसी का रूप है। तो इससे क्या हुआ? पहला तो कारण बन गया कि जाति व्यवस्था खत्म, कोई किसी भी जाति से लेना देना नहीं किसी का, जाति व्यवस्था खत्म हो गई। सबके सब ईश्वर के ही भाग हैं अगर, तो फिर जाति व्यवस्था कैसे खत्म हो गया? तो इससे लोगों को कहीं ना कहीं बात समझ में आई कि एक्चुअल प्रिंसिपल हिंदुइज्म का क्या है, वो यही है कि अद्वैतवाद की फिलॉसफी को फॉलो करना। तो 8वीं शताब्दी के अंदर शंकराचार्य ने दक्षिण भारत से इस मुहिम को शुरू किया, और ये 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक लगभग ऐसी ही फिलॉसफी बहुत सारी आती रही जाती रही। जैसे आगे हम लोग बात करें, अद्वैतवाद के बाद द्वैतवाद, द्वैतवाद के बाद द्वैताद्वैतवाद है, द्वैताद्वैत के बाद में विशिष्ट द्वैतवाद है, और उसके बाद में शुद्धाद्वैतवाद। ये तमाम द्वैतवाद के जो ड्युअलिज्म के प्रिंसिपल है, ये तमाम ड्युअलिज्म के प्रिंसिपल आना शुरू हो। बहुत सारे लोग हैं इन्होंने ये प्रिंसिपल, एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग ने अभी न्यूज़ में भी पढ़ा, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जिनकी बहुत बड़ी मूर्ति लगी, कहाँ लगी मूर्ति बताओ? हाँ, केरला में, हैदराबाद। वेरी गुड। हैदराबाद के अंदर अभी एक मूर्ति लगी थी, 216 फीट की मूर्ति को लगाया गया, ठीक है। और उस मूर्ति को लगाने का मतलब क्या था? इनके प्रिंसिपल को लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, ये प्रिंसिपल। तो आज के क्लास में जो हम तमाम बातें करने वाले, इसी भक्ति आंदोलन के इन तमाम संतों के बारे में भी बातें करेंगे, और भक्ति आंदोलन ने लोगों के जीवन की दशा को किस तरीके से प्रदान किया उसकी भी बातें करेंगे। और तीसरी चीज़, हिंदू धर्म का जो यहाँ पे हम लोग पुनर्जागरण देख रहे हैं, उस पुनर्जागरण की भी यहाँ पे बात करें, ठीक। अभी तो हिंदू धर्म का पुनर्जागरण है, इसके बाद में मुस्लिम धर्म का पुनर्जागरण भी होगा, उसकी बात करेंगे। सूफीज़म, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन के बाद में एक और आंदोलन है सूफी आंदोलन, तो इसके बाद में सूफी आंदोलन आएगा, तो सूफीज़म में हम लोग उसकी बात करें, ठीक है। तो चलिए भक्ति आंदोलन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। अब नोट करना शुरू करते हैं। पांच चीज़ें नोट करती हैं आपको भक्ति आंदोलन से रिलेटेड। भक्ति आंदोलन से अगर हम लोग बात करें तो भक्ति आंदोलन बहुत सारे संप्रदाय में डिवाइड हुआ, बहुत सारे संप्रदाय, ठीक है। उन संप्रदाय में से सबसे पहला जो संप्रदाय था उसका नाम था स्मृति संप्रदाय। ऐसे लिखा जाता है ना, ठीक, स्मृति संप्रदाय। तो स्मृति संप्रदाय का सबसे पहले यहाँ पे उद्घोषणा हुई। स्मृति संप्रदाय को शुरू करने वाले कौन थे? अभी मैंने नाम बताया, शंकराचार्य। स्मृति संप्रदाय वो संप्रदाय जहाँ पे हम लोग अद्वैतवाद की फिलॉसफी को पढ़ते हैं, ठीक। एक फिलॉसफी है, ठीक है। एक फिलॉसफी का मतलब एक ऐसी आप बात कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम लोग को ये पढ़ना है कि धर्म को डिवाइड करने के लिए भक्ति की ज़रूरत, और भक्ति को यहाँ पे गेन करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें जहाँ से भक्ति मिल सकती है हमको। तो उन चीज़ों में एक फ़िलॉसफी है जिसको हम लोग अद्वैतवाद की फ़िलॉसफी कहते हैं। अद्वैतवाद की फ़िलॉसफी जहाँ जहाँ तक पहुँची, उन तमाम अद्वैतवाद की फ़िलॉसफी को मानने वाले लोगों को क्या बोला गया? स्मृति संप्रदाय के लोग बोला गया, ठीक है। संप्रदाय का मतलब क्या होता है? एक समाज होता है, सोसाइटी होती है, ठीक है। हर जगह एक सोसाइटी होती है। वर्गों की डिवाइड करें अगर हम लोग, वर्गों में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोसाइटी होती है। जाति व्यवस्था भी एक सोसाइटी है, धर्म भी एक सोसाइटी है। हर धर्म के अंदर समाजों का वर्गीकरण है, तो वो सब क्या है? संप्रदाय, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है धर्मों के हिसाब से ही हो। ये क्या होता है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनके वर्ग के हिसाब से भी होता है। अब जैसे आप लोग की बातें करें, आप सब लोग कौन से संप्रदाय से आए? आप लोग का समाज किसका है? कौन से संप्रदाय में है? सबको मिला के अगर मैं बात करूं तो आप लोग किसके संप्रदाय के? अरे अभ्युदय के, अभ्युदय संप्रदाय के लोग हो भैया तुम, अभ्युदय संप्रदाय के लोग तुम सब लोग, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उन सबका एक समाज है ना,
कॉमन तो आप लोग सब एक ही चीज़ पे हो ना, वो क्या है, अभ्युदय के ही सब छात्र हो ना सारे के सारे और छात्राएं, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे तो सब अभ्युदय से रिलेटेड। तो अभ्युदय संप्रदाय भी एक चीज़ हो गई जो सारे के सारे लोग अभ्युदय को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से अद्वैतवाद की फिलॉसफी को जो लोग मानते चले गए वो सब लोग क्या कह रहा है, स्मृति संप्रदाय के लोग कह रहा है। स्मृति संप्रदाय को देने वाले शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में थे। अद्वैतवाद का इन्होंने प्रिंसिपल दिया। अद्वैतवाद का प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, सिर्फ 2 चीज़ों पे बिलीव करते हैं, एक होता है जीव जिसको आत्मा बोला जाता है और एक होता है परमात्मा, ठीक है। बोले और ये भी क्या है, एक ही चीज़ है, ईश्वर से ही तमाम लोग उत्पन्न हुए। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को अगर प्रार्थना करनी चाहिए तो किसकी करनी चाहिए, सिर्फ एक ईश्वर की करनी चाहिए। ये इनका पूरा का पूरा फोकस है। इन्होंने बोला सांसारिक मोह माया सारी की सारी है, ठीक है। संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब मोह माया। संसार के अंदर आप अपना घर बना रहे हैं, आप IAS बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब क्या है, मोह माया है, ठीक। ये सब मोह माया। इसके बाद में क्या होगा, एक टाइम रिटायरमेंट हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद में लेटना मृत्युशैया पे ही है, ठीक। तो वो सब क्या है, एक मोह माया। बोले आके लौट के वापस जाना ईश्वर के ही पास में, तो ईश्वर की ही भक्ति कर लो समाज की भक्ति से अच्छा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो था ये कहीं ना कहीं, अब इसको ये मान के मत बैठ जाना कि उन्होंने बोला IAS नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ऐसा मतलब नहीं। इसका मतलब ये संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मोह माया है, मोह है, माया है सिर्फ और सिर्फ, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप उनको अपना सेकेंडरी टारगेट रखें, लेकिन प्राइमरी टारगेट हमेशा ईश्वर होना चाहिए। और ईश्वर की ही यहाँ पे प्रार्थना आपको किसके फॉर्म में करनी है, एक ईश्वरवाद के फॉर्म में करनी है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कौन दे रहे हैं, शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य ने ये फिलॉसफी बताई पूरी, जिसको हम लोग स्मृति संप्रदाय कहते हैं। अभी एक नाम और बताया मैंने आपको, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को किस लिए जाना जाता है, विशिष्ट द्वैतवाद। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इनका जो संप्रदाय है इसको बोला जाता है श्री संप्रदाय। क्या बोला जाता है, श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय को देने वाले रामानुजाचार्य, ठीक। और इन्होंने जो फिलॉसफी दी उसको बोला जाता है विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैत। क्या हो गया, मार्कर चाहिए। पता नहीं कौन से मार्कर में कौन सी इंक पड़ी। ग्रीन वाला चलता बहुत अच्छा लेकिन मिटता अच्छा नहीं है। देखिए इन्होंने जो संप्रदाय शुरू किया था उसको श्री संप्रदाय बोला जाता है। श्री संप्रदाय को रामानुजाचार्य ने शुरू किया था, ठीक है। रामानुजाचार्य जो विशिष्ट द्वैतवाद की फिलॉसफी को माना करते थे, ठीक है। विशिष्ट द्वैतवाद, हाँ क्या बोल रहे थे तुम फैजान, क्या बोल रहे थे, विशिष्ट अद्वैतवाद। देखो विशिष्ट अद्वैतवाद की जो फिलॉसफी है वो विशिष्ट द्वैतवाद से, इससे द्वैतवाद से अद्वैतवाद से थोड़ी अलग है, ठीक है। विशिष्ट अद्वैतवाद जो आप बोल रहे हो यहाँ पे, ये श्री संप्रदाय को मानने वाले लोग नहीं थे, ठीक है। 2 फिलॉसफी, एक विशिष्ट द्वैतवाद भी है और एक विशिष्ट अद्वैतवाद भी, दोनों फिलॉसफी है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात जो कर रहा हूँ विशिष्ट द्वैतवाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर विशिष्ट द्वैतवाद की बात कर रहा हूँ, ठीक। अभी इसका डिफरेंस बता दूंगा मैं आपको। रामानुजाचार्य ने 2 फिलॉसफी दी है, दोनों फिलॉसफी की मैं बात करूँगा, दोनों बताऊँगा, दोनों के मतलब उन्होंने बताया, ठीक है। हाँ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वालिफाइड डुअलिज्म। क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड डुअलिज्म, जिसका मतलब होता है विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, विशिष्ट द्वैत। तो इसकी बात में पहले ये फिलॉसफी की बात कर लें, उसके बाद उस पर भी आएंगे इस पर, ठीक। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद की फिलॉसफी दी। अब मैंने यहाँ पे अगर द्वैतवाद लिखा तो द्वैतवाद के जस्ट विपरीत हो जाएगा
अद्वैतवाद के जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा? द्वैतवाद हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा लेकिन कैसे होगा? ऐसे होगा, इन्होंने बोला द्वैतवाद वो फिलॉसफी है जिसके अंदर ईश्वर भी है और जीव भी है, जैसा किसने बताया? शंकराचार्य ने बताया, ठीक है। लेकिन ईश्वर और जीव के होने के साथ साथ में ये जो सांसारिक मोहमाया की बातें की जा रही थी, ये मोहमाया नहीं है, इन सबका अस्तित्व है। क्या है? इन सबका अस्तित्व है। अगर ईश्वर ने इन सब चीज़ों को दुनिया में पैदा किया है तो किसी ना किसी पर्पस से पैदा किया कि लोग इसमें इन्वॉल्व हों, अपने समाज को बनाएं और समाज के अंदर इन्वॉल्व होके भी चले और ईश्वर की उपासना करें। इन्होंने दोनों फिलॉसफी दी। इन्होंने बोला ईश्वर को भी मानो और ईश्वर के साथ में किसको मानो? अपने संसार की जो चीज़ें उनको भी मानो। एक चीज़ इन्होंने बोली, क्योंकि रामानुजाचार्य भगवान राम के भक्त थे, भगवान राम को पूजा करते थे, इसलिए इन्होंने क्या संप्रदाय शुरू किया था? श्री संप्रदाय, ठीक है, श्री संप्रदाय का। चलिए, तो श्री संप्रदाय बोलते हैं ना, जय श्री राम, तो वो श्री वाला कौन है? श्री राम की ही बात हम बोल। तो श्री राम के ही संप्रदाय को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? श्री संप्रदाय की यहाँ पे डेफिनेशन दी जा रही है, जिसको रामानुजाचार्य ने शुरू किया था और उसको क्या बोला जाता है? विशिष्ट द्वैतवाद। अब विशिष्ट द्वैतवाद से एक डिफरेंस है विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है, जिसकी ये बात कर रहे थे अभी, जिसके बारे में फैजान पूछ रहे थे, उसकी बात में बता देता हूँ। ये है विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। अब विशिष्ट अद्वैतवाद की फिलॉसफी को जब रामानुजाचार्य ने बोला कि एक होता है विशिष्ट द्वैतवाद और एक होता है विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है, तो विशिष्ट अद्वैतवाद कैसे अलग है? इन्होंने बोला संसार के अंदर, जैसा कि इन्होंने बताया था कि दो चीज़ें हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है, और आत्मा परमात्मा के बीच में तमाम संसार की चीज़ें, और वो संसार की चीज़ों को पूजने का मतलब ही यहाँ पे विशिष्ट द्वैतवाद है, ठीक है। इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद में बताया कि आप परमात्मा को पूछते रहिए और आप जीव बन के रहिए समाज के अंदर, ठीक, आप उसी को पूछते रहिए जिस तरीके से किसने बताया था? शंकराचार्य ने। तो शंकराचार्य की फिलॉसफी को और स्ट्रांगली इन्होंने प्रेजेंट जब किया तो उसी को विशिष्ट अद्वैतवाद की फिलॉसफी, ठीक है। क्या चीज़? अच्छा, इन्होंने अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया। देखो, वो इसलिए कर दिया, जब श्री संप्रदाय शुरू हुआ तो श्री संप्रदाय शुरू होने के बाद में दो पार्ट में डिवीज़न हो गया। अभी तो सारे के सारे लोग अद्वैतवाद फॉलो कर रहे थे, जैसे विशिष्ट द्वैतवाद आएगा दो पार्ट में लोग बढ़ जाएंगे। एक तो बोलेंगे नहीं अद्वैतवाद सही है, और एक लोग क्या बोलेंगे नहीं विशिष्ट द्वैतवाद सही है, इसको फॉलो करो। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए इन्होंने अपने लास्ट समय में, जो आखिरी समय था, उस समय एक फिलॉसफी दी थी विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद के अलावा अगर लोगों को ईश्वर की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अद्वैतवाद भी अच्छा लगता है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के थे, भगवान राम को फॉलो किया करते थे, ठीक है, उनकी पूजा किया करते थे, लेकिन विशिष्ट द्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद जैसे दोनों प्रिंसिपल के ऊपर इन्होंने काम किया, ठीक है, दोनों। हाँ हाँ हाँ, एक तरीके से वही समझ सकते हो आप, एकदम। हाँ, एक्चुअल थ्योरी इनकी विशिष्ट अद्वैतवाद जो ये लास्ट में लेते, जब इनका निधन हो रहा था तो निधन होते समय जो थ्योरी आएगी वही अंतिम थ्योरी मानी जाएगी, ठीक है। तो विशिष्ट अद्वैतवाद, एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आप लोगों को, आप लोग समझ जाओगे बहुत आसानी से। आप सब लोग ने भगवान कृष्ण का नाम सुना। भगवान कृष्ण के नाम पे अगर हम लोग उस समय की कहानी की बात करें तो एक कहानी बहुत पॉपुलर है उस समय की। एक वहाँ पे हुआ करते थे जिनका नाम था उद्धव। उद्धव का नाम अगर आपने उस स्टोरी में सुना होगा, उद्धव हुआ करते थे। तो उद्धव जो थे उनका गोपियों के साथ में, जो गोपियाँ हुआ करती थी, एक कंट्राडिक्शन चला करता था, डिबेट चला करती थी। किस बात की डिबेट थी? उद्धव कहा करते थे कि जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण की पूजा को मतलब किसी आकार में मत करें, ठीक है, किसी आकार में मत करिए। मतलब श्री कृष्ण आपके सामने है तब तक तो आप उनको प्यार कर रहे हो, तब तक आप उनकी पूजा कर रहे हो, फिर श्री कृष्ण चले जाएंगे फिर क्या करो, ठीक है। तो उद्धव इस बात को माना करते थे कि आप उनको निराकार फॉर्म में मान लो कि श्री कृष्ण है और हमेशा रहेंगे
इस बात को मानो, उनको सामने देख के सिर्फ और सिर्फ मत मानो। लेकिन गोपियाँ क्या बोलती थी कि भगवान हम उसी को मानते हैं जो हमारे सामने है, जो हमारे सामने उपस्थित होगा। और जब तक हम किसी चीज़ को अपनी आंखों से देख ना लें, जब तक किसी चीज़ को महसूस ना कर लें, तब तक हम भगवान किसी को मान नहीं सकते। ठीक है, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है ना। एक तो बोल रहे हैं कि आकार को मानो, एक बोल रहे हैं निराकार को मानो। हाँ, मैं आता हूँ लास्ट में। उद्धव और गोपियों के बीच में लास्ट में क्या हुआ, एक यहाँ पे डील हो जाती है। लास्ट में जब हम लोग लास्ट में जाते हैं, वो डील क्या हो जाती है, बोलिए आगे अब। वो डील क्या हो जाती है, वो डील ये हो जाती है कि उद्धव और गोपियाँ जो है, उद्धव और गोपियों के बीच में डील ये होती है, जो राधा है आपको, राधा सबको पता, तो राधा यहाँ पे क्या करती है, दोनों में एक डील करा देती है। और उद्धव इस बात को अब मानने को तैयार हो जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो उनका एक आकार है, और भगवान श्री कृष्ण को हम आकार के फॉर्म में पूजेंगे, और आने वाले समय में भी भगवान श्री कृष्ण की हम लोग एक स्थापना और मूर्ति बना के उसके फॉर्म में पूजेंगे। तो ये एक स्टोरी थी जिससे हमने शुरू में देखा उद्धव पूरी तरीके से क्या है, निराकार है, और वो किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ में बिलीव नहीं करते। बाद में वो क्या हुए, अपने आप को उन्होंने सगुण भक्ति के अंदर निछावर कर दिया। इसी तरीके से आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि रामानुजाचार्य ने जब शुरू का प्रिंसिपल दिया, तो प्रिंसिपल दिया था इससे हट के, ठीक, इससे हट के प्रिंसिपल दिया, जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब ये हो गया कि लोगों के अंदर जो ये वहम है कि ईश्वर और आत्मा के बिना दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, पहले इसको दूर कर दिया, उन्होंने दूर कर दिया लोगों के मन के अंदर। दूसरी चीज़, जब उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद की बातें करी, तो विशिष्ट अद्वैतवाद के अंदर उन्होंने बोला कि ईश्वर भी है, आत्मा भी है, और सांसारिक मोह माया भी है, लेकिन वो क्या है, माया ही नहीं है सिर्फ, ठीक, सांसारिक माया ही नहीं, उन सारी की सारी मायाओं को आपको दिमाग से हटाइए और ईश्वर की भक्ति में विलीन हो, ठीक है। तो ये दोनों फिलॉसफी के ऊपर बात कर रहे हैं रामानुजाचार्य। इसीलिए तो इतना बड़ा आज के समय में इनकी मूर्ति देख रहा है। शंकराचार्य की क्यों नहीं लगाएगी, माधवाचार्य की क्यों नहीं लगाएगी, क्यों नहीं लगाएगी, क्योंकि इन्होंने दोनों को बैलेंस करके बातें की है ना। किसी हाँ, अभी जो पॉपुलर हुई ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लगी सबकी है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे 216 फीट की मूर्ति हैदराबाद, और अभी कहाँ लग रही है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन लग भी गई है कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी मूर्ति लग रही है, ठीक। तो अगर इतना ज़्यादा भारत के अंदर इनको प्रमोट किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने सभी संप्रदायों को बराबर लेके चलने की बातें की, ठीक है। अभी और डाउट क्लियर हो जाएगा कि श्री संप्रदाय से पहले एक और संप्रदाय आया है, श्री संप्रदाय से पहले एक और संप्रदाय आया है, जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक फिलॉसफी के फॉर्म में पढ़ते हैं, जो होती है हमारी द्वैतवाद। आगे से पहले ये यहाँ मैंने इसलिए बताया दोनों में डिफरेंस करने के लिए, ठीक है। ये वाली फिलॉसफी, ये वाली फिलॉसफी से पहले, स्मृति के बाद में द्वैतवाद, ठीक, स्मृति के बाद में द्वैतवाद। हाँ, श्री संप्रदाय में दोनों, विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, दोनों। हाँ, काल क्या होगा, कालखंड क्या होगा, कालखंड इसका है लगभग 12वीं शताब्दी, 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी। इसकी 8वीं बताई थी मैंने, हाँ, इसके दोनों 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी का मतलब 100 साल हो गए ना, हाँ, तो 100 साल हो गए ना, कितना जिंदा रहेगा वो, 100 साल से ज़्यादा तो नहीं रहेगा ना। सब कबीरदास थोड़ी है, सब कबीरदास थोड़ी थे। चलिए इसके ऊपर आ जाते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद का जो संप्रदाय था, उस संप्रदाय को बोला जाता था ब्रह्मा संप्रदाय, ठीक है। क्या बोला जाता था, ब्रह्मा संप्रदाय, द्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद को क्या बोला जा रहा है, ब्रह्मा संप्रदाय, ठीक। ब्रह्मा संप्रदाय की बातें हो रही हैं यहाँ पे। अब ब्रह्मा का मतलब क्या है, ब्रह्मा का मतलब, ब्रह्मा संप्रदाय को देने वाले जो है उनका नाम भी नोट कर लीजिए, माधवाचार्य, माधवाचार्य, माधवाचार्य। हाँ, ब्रह्मा संप्रदाय की बात चल रही है। ब्रह्मा संप्रदाय, ब्रह्मा का क्या मतलब है,
सुना है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, सुना है ना। ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? कौन थे ब्रह्मा? हाँ, सृष्टि के रचयिता। हाँ अच्छी हिंदी बोली। ठीक, तो सृष्टि के रचयिता जैसा इन्होंने बोला, ठीक है। मतलब जिन्होंने पूरे के पूरे जीवन की उत्पत्ति की, समाज के अंदर जितने भी प्राणी रह रहे हैं उन सबकी उत्पत्ति करने वाले, वो सब किसको माना जाता है? ब्रह्मा को माना जाता है, ठीक है। ब्रह्मा के बाद में विष्णु को भी पूछते हैं लोग, महेश को भी पूछते हैं। या महेश कौन है? शंकर भगवान की बातें हो रही, ठीक है। तो पूरी की पूरी फिलॉसफी जो हिंदू धर्म में चली है वो इन तीन लोगों के ऊपर चली, ठीक है। तो इन तीन लोगों के ऊपर जो द्वैतवाद के लोग हैं, वो द्वैतवाद के लोग ब्रह्मा संप्रदाय के लोग कहलाते थे। और ब्रह्मा संप्रदाय का मतलब था कि ब्रह्मा ने पूरे के पूरे जीवन की क्या करी है, यहाँ पे पूरे के पूरे जीवन को प्रदान किया है लोगों को, और लोगों को जीवन से मिलती वजह से मिला, तो लोग ब्रह्मा की यहाँ पे पूजा कराते हैं। अब ब्रह्मा का कोई आकार है? ब्रह्मा को किसी आकार में देख पाते हैं आप लोग? ब्रह्मा की कोई मूर्ति है? हाँ हाँ, क्या चीज़? हाँ, ब्रह्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग है, कैसे? नहीं, कैसे अलग है बताओ। तो इसमें अलग क्या हुआ? हाँ, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मूर्ति का फॉर्म है इनका या नहीं है? ब्रह्मा जी का है, ब्रह्म का नहीं है, ये कहना चाह रहा है। देखिए, ब्रह्म और ब्रह्मा का जो कन्फ्यूज़न है ना माइंड में आगे, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ब्रह्मा को बोला जाता है कि सृष्टि का रचयिता, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा इन्होंने बोला, ब्रह्मा ने क्या करा? पूरे सृष्टि को रच दिया, मान लिया, ठीक है। अब ब्रह्मा का एक फॉर्म जो है दो तरीके से माना गया। ब्रह्मा को बोला गया कि ब्रह्मा को लोग निराकार के फॉर्म में मानते थे, कि ब्रह्मा ने रचयिता तो कर दी, कहीं ना कहीं यहाँ पे रचना होगी सृष्टि की, लेकिन कौन ब्रह्मा थे, कैसे ब्रह्मा थे, उसकी कल्पना नहीं की गई तब तक, तो वो ब्रह्मा कहलाए। लेकिन जब ब्रह्मा की कल्पना कर ली गई, उनको एक मूर्ति का फॉर्म दे दिया, तो वो ब्रह्म कहलाए, जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात आप। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, मैंने जो बताया आपको ब्रह्मा ब्रह्म वाला, तो इसके अंदर अगर आप लोग एक ही फॉर्म में लेके चलिए, ब्रह्मा को मानिए, ब्रह्मा संप्रदाय की मतलब ब्रह्मा को पूजने वाले लोग हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक मूर्ति को मानते हैं, एक मूर्ति को नहीं मानते। तो ब्रह्मा संप्रदाय का यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी, अगर हम लोग बात करें कि इनको जब सृष्टि के फॉर्म में रचा गया, तो सृष्टि के फॉर्म में रचने के बाद में इनके लोगों ने मूर्ति बना के पूजा करना शुरू कर दिया, ठीक है, मूर्ति बना के पूजा करना भी शुरू कर दी कुछ लोगों ने, तो वो ब्रह्म लोग कहना है, ठीक। अब इसके अंदर ये बताइए, द्वैतवाद की जो फिलॉसफी है वो अद्वैतवाद की फिलॉसफी के जस्ट विपरीत होगी। मतलब भगवान भी है और भगवान के साथ में एक जीव भी है, और इन दोनों को मिलाने के लिए बीच में क्या है, एक कहीं ना कहीं उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या है, सीढ़ी भी है उनके पास में, मीडियम है। और वो मीडियम या सीढ़ी क्या है? वही सारे के सारे लोग अवतार हैं, जिनको हम लोग अवतार बोलते हैं। क्या है? अवतार, ठीक। तो वो सारे के सारे अवतार हैं, तो उन्हीं अवतार को मानते हैं कौन? द्वैतवाद के लोग। द्वैतवाद के लोगों ने बोला कि मूर्ति की कल्पना भी है, ठीक है, समाज की कल्पना भी है, ईश्वर की कल्पना भी है, और लोगों के अंदर आत्मा परमात्मा सब चीज़ की कल्पना जब आप कर लीजिए, तो वही क्या है? द्वैतवाद की फिलॉसफी। इसलिए ये लोग ब्रह्मा संप्रदाय को फॉलो करते हैं, और ये संप्रदाय देने वाले कौन है? माधवाचार्य, ठीक है, अभी क्लियर है। माधवाचार्य ने द्वैतवाद की फिलॉसफी दी, अद्वैतवाद से जस्ट विपरीत। अद्वैतवाद में नहीं मान रहे, यहाँ पे सब मान रहे हैं, ठीक है। तो ये बस इतना यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक। इसके बाद में अगला है चौथा है, इसके बाद में पुष्टि संप्रदाय। पुष्टि संप्रदाय, ठीक। पुष्टि, पुष्टि का मतलब क्या होता है? पुष्टि का मतलब क्या होता है? हाँ, पुष्टि का मतलब क्या होता है? हाँ,
प्रयत्न करना। पुष्टि का मतलब होता है मार्ग, उस मार्ग पे चलना जहाँ पे आपको क्या मिले, एक रास्ता मिल जाए और उस रास्ते से क्या हो, आपका भला हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं पुष्टि। ठीक है, पुष्टि मार्ग। उसको देने वाले जो थे उनका नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य इसको देने वाले कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कहाँ से थे पता है किसी को? कहाँ से थे ये पता? उत्तर प्रदेश से, यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। बाकी अभी जितनी भी बातें कर रहे थे हम लोग सब साउथ इंडिया वाले। ठीक है, ये कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। रामानुजाचार्य जो थे वो आंध्र प्रदेश के थे। आंध्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश। शंकराचार्य केरला से थे। केरला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा का पूरा जो एरिया रहा है वो केरला का रहा। शंकराचार्य के बाद में रामानुजाचार्य बताया मैंने आपको, वो आंध्र प्रदेश से थे। ठीक है, उसके बाद में माधवाचार्य बताया, वो कर्नाटका से थे। अब कौन है? वल्लभाचार्य, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो इन्होंने दिया था शुद्धाद्वैतवाद। ठीक, पहले आया द्वैतवाद, अद्वैतवाद, उसके बाद में आया द्वैतवाद। अब कौन सा आया? शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद का मतलब वहाँ पे आप एक मंदिर देखोगे ना, बहुत बड़ा सा मंदिर बना हुआ, उन्हीं का बनाया हुआ मंदिर। चलिए, तो शुद्धाद्वैतवाद की बातें कर रहे हैं। शुद्धाद्वैतवाद में मैंने पहले बोला अद्वैतवाद आ गया, फिर द्वैतवाद जस्ट उसकी रिवर्स पॉलिसी आ गई और शुद्धाद्वैतवाद आ गया उसके बाद। अब क्या है, देखो एक ही फिलॉसफी को कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, बार बार में चेंज कर करके प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के साथ। ठीक है, अब जब ये वाला प्रिंसिपल आया वल्लभाचार्य का, जिसको हम लोग शुद्धाद्वैतवाद बोलते हैं, तो शुद्धाद्वैतवाद का प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया? शुद्धा का मतलब क्या है? प्योरिटी होता है। ठीक है, प्योरिटी होती है, मतलब द्वैतवाद की फिलॉसफी के अंदर और प्योरिटी और शुद्धता लाना, वही क्या हो जाएगा? शुद्धाद्वैतवाद हो जाएगा। ठीक है, पुष्टि या मार्ग को प्राप्त करके अगर आप मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको कौन से मार्ग पे चलना पड़ेगा? शुद्धाद्वैतवाद के मार्ग पे चलना पड़ेगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, हम लोग वल्लभाचार्य की बातें कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने जब यहाँ पे नई अपनी फिलॉसफी लेके आए, तो इन्होंने द्वैतवाद की फिलॉसफी के अंदर रिफॉर्म, बहुत सारे चेंजेस किए, और वही द्वैतवाद की फिलॉसफी क्या कहलाई? आगे चल के शुद्धाद्वैतवाद जो इन्होंने चेंज किया। शुद्धाद्वैतवाद की फिलॉसफी को फॉलो करने वाले पुष्टि संप्रदाय के लोग कहलाए। पुष्टि संप्रदाय पे चलने वाले लोग किसी एक मार्ग पे चलेंगे और मार्ग पे चल के मोक्ष की प्राप्ति लेंगे। तो उस मार्ग पे चलने के लिए सही रास्ता क्या है? वो सही रास्ता है शुद्धाद्वैतवाद को फॉलो करना। शुद्धाद्वैतवाद को फॉलो करने का मतलब फिर से उसी विचारधारा के ऊपर चले आइए आप। कौन सी? आत्मा और परमात्मा वाली। आत्मा और परमात्मा को पूजना, यहाँ पे क्या बोला गया? आत्मा को भी पूजना और परमात्मा को भी पूजना। अभी तक किसी ने आत्मा को पूजने की या जीव को पूजने की बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल दिया गया? जीव को भी पूजना है, क्योंकि जीव ही क्या है? आगे चल के वो किसका रूप ले रहा है? भगवान का रूप ले रहा है। भगवान राम क्या थे? एक नॉर्मल इंसान की तरह पैदा हुए और उसके बाद में भगवान बने। श्री कृष्ण क्या है? नॉर्मल इंसान की तरह पैदा हुए, बाद में भगवान बने। वो क्या? एक आत्मा है। एक आत्मा एक जीव के फॉर्म में आए यहाँ पे, नॉर्मल लोगों की तरह रहे, उसके बाद भी हम उनको क्या करते हैं? एक भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं। तो एक आत्मा कभी भी परमात्मा का रूप ले सकती है, इसलिए हमको क्या करना है? दोनों को पूजना ही क्या कहलाता है? शुद्धाद्वैतवाद की फिलॉसफी। ठीक है, तो ये शुद्धाद्वैतवाद की फिलॉसफी को याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा वल्लभाचार्य। ये सब मैच द फॉलोइंग्स में आता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग्स में आता है।
वाला नाम आपको याद ही रहेगा, इसको बताने की जरूरत पड़ेगी। अगला है सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय, ठीक है। सनक संप्रदाय को देने वाले जो थे उनका नाम था निम्बकाचार्य। क्या नाम था? निम्बकाचार्य। सनक संप्रदाय देने वाले कौन है? निम्बकाचार्य, ठीक। निम्बकाचार्य को जाना जाता है द्वैताद्वैतवाद। निम्बकाचार्य को क्यों जाना जाता है? द्वैताद्वैतवाद। क्या चीज? मद्रास, मद्रास तमिलनाडु, उनका भी लिखेंगे तमिलनाडु, बेसिकली मद्रास है तमिलनाडु, ठीक है। अगले निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय से लेना देना है इनका, द्वैताद्वैतवाद की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, ठीक है। द्वैताद्वैतवाद की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। द्वैताद्वैतवाद दो बार द्वैतवाद हो गया। द्वैताद्वैतवाद का मतलब क्या हो गया? दो बार द्वैतवाद हो गया। अब दो बार द्वैतवाद के फिलॉसफी का इन्होंने एक एग्जाम्पल देके वर्णन किया। इन्होंने एक एग्जाम्पल देके वर्णन किया। इन्होंने बोला एक मटका होता है, मटका सब लोग समझते हैं, मिट्टी का जो मटका होता है, घड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। घड़ा होता है मिट्टी का, मटका जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? मिट्टी का बना हुआ होता है। मिट्टी से जब वो बनता है तो अपना एक प्रारूप लेता है, एक रूप लेता है, और उसके बाद में जब वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वापस जाके किस में मिल जाता है? मिट्टी में ही मिल जाता है। तो मिट्टी से पैदा हुआ, अपना एक रूप लिया और वापस क्या बन गया? मिट्टी बन गई। तो क्या दोनों में कोई अंतर है? दोनों में कोई अंतर है? उन्होंने बोला कि है तो दोनों मिट्टी के, दोनों क्या है? मिट्टी के ही, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें अंतर है। अंतर यह है कि मिट्टी से जो चीज़ पैदा हुई थी, वो मिट्टी से पैदा होने के बाद में जब उसको संसार के अंदर भेजा गया, तो संसार के अंदर भेजने के बाद में उसने अपना एक रूप ग्रहण कर लिया। एक रूप, जैसे घड़ा क्या है? एक प्रारूप में बन गया, एक रूप बन गया उसका, और उसके बाद में उसको 100 तरीके से लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। तो घड़ा यूज़ हुआ, यूज़ होने के बाद में वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? मिट्टी में कन्वर्ट, ठीक है। तो इन्होंने बोला हाँ, आप जो बात बोल रहे हैं अद्वैतवाद वाले लोग कि आत्मा परमात्मा एक ही चीज़ है, हमने भी मान लिया कि मिट्टी भी एक ही है, घड़ा भी एक ही चीज़ है, लेकिन क्या मिट्टी घड़ा बन के बहुत सारे उपयोग में नहीं आता? आता है ना, बिल्कुल आता है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि मिट्टी पहले घड़ा बनेगी, घड़ा बनने के बाद में उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, संसार में कई सारे कार्य करेगी, उसके बाद में फिर वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हो गया द्वैताद्वैतवाद का? इसका मतलब यही हो गया कि आत्मा परमात्मा दोनों चीज़ें हैं तो एक ही, लेकिन उसके बाद भी आत्मा और परमात्मा में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने के लिए इंसान को एक स्टेज से गुजरना पड़ता है, और वो स्टेज क्या है? टूटना फूटना, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, घड़ा ऐसे थोड़ी बन जाता है। घड़े में क्या होता है? बहुत सारी पिरतल, कई सारी चीज़ें होती हैं, जिसके बाद में घड़ा एक फाइनल फॉर्म लेता है। तो वो फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट होने से पहले घड़े को बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। वही सारी की सारी क्या है? द्वैताद्वैतवाद की फिलॉसफी, ठीक है। तो ये द्वैताद्वैतवाद की फिलॉसफी इस एग्जाम्पल से इन्होंने समझाने की कोशिश की। तो देखिए इस पूरे के पूरे भक्ति संप्रदाय को अगर हम लोग डिवाइड करें तो इन 5 संप्रदाय में डिवाइड होते हैं। पांचों संप्रदाय एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। पहला कौन सा है? स्मृति। कौन सी फिलॉसफी है? अद्वैतवाद। किसने दी थी? शंकराचार्य ने, ठीक है। दूसरी कौन सी थी? श्री संप्रदाय। तीसरी है, वो पहले बता दी थी मैंने, वो तीसरी। दूसरी वाली कौन सी? द्वैतवाद। द्वैतवाद किसने दी? माधवाचार्य ने। क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्मा साम्राज्य। तीसरी बता दीजिए। श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय किसने दिया? रामानुजाचार्य ने। कौन सा संप्रदाय कहलाता है? फिलॉसफी विशिष्ट, विशिष्ट द्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद, दो फिलॉसफी। चौथा बताइए कौन है? पुष्टि संप्रदाय। किसने दिया था? कौन सी फिलॉसफी? शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। अगला लास्ट कौन सा है? शंकराचार्य। कौन सी फिलॉसफी? निम्बकाचार्य फिलॉसफी। फिलॉसफी कौन सी है? द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। संप्रदाय कौन सा है? सनक संप्रदाय। दिया किसने?
निम्बा का चार, ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, तो ये 5 फिलॉसफी याद रखिएगा, पांचों फिलॉसफी, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में बहुत आती है, बार बार पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड। ठीक है, चलिए, इसके बाद में कुछ प्रमुख संत हैं पूरे के पूरे भक्ति आंदोलन में, उन प्रमुख संतों के बारे में जान लीजिए, कौन कौन से संत हैं। ठीक है, हाँ, ये जो फिलॉसफी है 5 फिलॉसफी, ये 5 फिलॉसफी मैच द फॉलोइंग में आती है। इनको नाम दिया जाता है वेदांत दर्शन। क्या बोला जाता है इनको? वेदांत दर्शन। अगर पूछे वेदांत दर्शन क्या है, तो ये 5 फिलॉसफी जो पीछे हम लोग ने पढ़ी है, ये सब क्या है? वेदांत दर्शन है। बहुत सारे दर्शन आए हैं समय समय पे, इसमें से एक वेदांत दर्शन भी है। और इससे पहले के कोई दर्शन बताओ, इससे पहले के कोई दर्शन, प्राचीन भारत के दर्शन बताओ। मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक दर्शन। ठीक है, ये सब दर्शन आए हैं उस समय के। बुद्धिज़्म जैनिज़्म के अंदर भी ऐसे ही दर्शन आए जिन्होंने यहाँ पे प्रूफ किया। तो यहाँ पे भी एक दर्शन आ रहा है जिसको क्या बोला जा रहा है? वेदांत दर्शन। वेदांत का मतलब क्या होता है? वेदों के बाद, मतलब वेदों से निकले उपनिषद पे आ गए हम। ठीक है, तो वेदों से निकल के जब हम लोग उपनिषद पे आ गए, तो वही पूरे के पूरे काल की बात हो रही है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको वेदांत दर्शन। ठीक है, तो वेदांत दर्शन के बाद में शंकराचार्य की बात कर लेते हैं। देखिए, शंकराचार्य के बारे में सबसे पहला तो पॉइंट याद रखना, अद्वैतवाद। ठीक है, हाँ, क्या डरा देती हो तुम तो। ठीक है, स्मृति संप्रदाय, स्मृति संप्रदाय के अलावा अद्वैतवाद की फिलॉसफी को याद रखना है। उसके अलावा शंकराचार्य को जाना जाता है पूरे भारत के अंदर 4 पीठों के जन्म के लिए। पीठ का मतलब क्या होता है? पीठ का मतलब क्या होता है? नहीं, ये वाली पीठ नहीं है। हाँ, क्या बोलते हैं? बेंच बोलते हैं। पीठ किसको बोला जाता है? पीठ, हाँ, ये जो शक्ति पीठ होती है वगैरह, ये सब क्या है? पीठ का मतलब क्या होता है? रास्ता वाला नाम। हाँ, जहाँ पे क्या स्थित हो? शरीर जहाँ पे स्थित हो? हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, हाँ, ये थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा ठीक है। किसी संघ की स्थापना करना थोड़ा सा ठीक है। पीठ का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्लेस की बात कर रहे हैं, एक ऐसे स्थान की बात कर रहे हैं जिस स्थानों के ऊपर लोग जाके पूजा अर्चना करते हैं, और पूजा अर्चना करने के साथ साथ में वहाँ पे विश्राम भी कर सकें। ऐसी जगहों को क्या बोला जाता है? पीठ बोला जाता है। ठीक है, मंदिर का मतलब वहाँ पे जाके रुकना नहीं होता, रहना नहीं होता। पीठ का मतलब क्या होता है? वहाँ पे जाके रुकना और रहना। जैसे बौद्ध धर्म में मठ पड़े थे आप लोगों ने, ठीक है, कुछ उसी तरीके से पीठ समझ। ठीक है, तो बोला जाता है इन्होंने भारत के अंदर 4 पीठों का जन्म दिया। ठीक है, शंकराचार्य। ठीक, शंकराचार्य को बोला जाता है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ठीक है, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। चारों जगहों पर इन्होंने कुछ ऐसे धार्मिक प्लेसेस बनवाए हैं जिन प्लेसेस को भी आज के समय में याद रखा जाता है, उनके नाम को भी याद रखा जाता है। और शंकराचार्य को सिर्फ इसीलिए याद रखा जाता है क्योंकि इन्होंने ये 4 प्लेसेस बनवाए हैं। ठीक है, ऊपर चले आइए नॉर्थ में। सबसे पहले तो नॉर्थ में एक जगह है बद्रीनाथ। कहाँ पड़ती है बद्रीनाथ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक रिलीजियस प्लेस है। बद्रीनाथ में कोई एक जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट पीठ बना हुआ है वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, कोई बोला
ज्योतिष पीठ, गुड। ज्योतिष पीठ, ठीक है। ज्योतिष पीठ कहाँ पे? बद्रीनाथ, उत्तराखंड। इसको बनवाने वाले कौन थे? शंकराचार्य, ठीक है। शंकराचार्य ने इसको वहाँ पे बनवाया था।